नमस्कार दोस्तों, जीएस सेंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है साइंस की चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो एक तरफ खोज हैं और एक तरफ खोज करता है, यानी कि इस चीज़ की खोज किस साइंटिस्ट ने की, और इम्पोर्टेंट ही देखेंगे केवल जो यूपीपी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है चेचक का टीका, तो इसकी खोज एडविन जेरनर ने की थी। टीबी का खोज है यानी बैक्टीरिया, ये रॉबर्ट कोच ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कई बार पूछा गया। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। एंटीजन की खोज रिम्पसन ने की थी। पोलियो की वैक्सीन जॉन सॉल्क ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया परजीवी की जो है इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। टीबी यानी डायबिटीज़ की बेंटिंग ने। रक्त परिचालन तंत्र की विलियम हार्वे ने। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन और अर्थ अर्ग ने की थी। डीएनए की जेम्स वाटसन क्रिक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। सल्फा ड्रग्स की जो है डॉक मैग ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है विटामिन के नाम देखते हैं। तो बात करें विटामिन ए, तो ये आपका रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। ये हरी सब्जियां, दूध वगैरह में पाया जाता है। और जो है अब कुछ और विटामिन की बात करते हैं, इनकी विटामिन के नाम पूछ लेता है। तो अगला विटामिन है B1, ये आपका जो है जिसे थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। B3 को नियासिन कहते हैं। और B5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। और B6 को जो है हम क्या कहते हैं, B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B7 को बायोटिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला विटामिन सी, तो इसे एक कार्बिक अम्ल कहते हैं। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल है, ये हमें सोर्स से मिलता है, फ्री का विटामिन कहते हैं। विटामिन ई सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, ये मक्खन दूध दही में पाया जाता है। टोकोफेरॉल इसका नाम है। विटामिन के जो है फिलोकोमलिन होता है, इससे जो है आपके जो है जनन क्षमता पे इफेक्ट पड़ता है। अब जानते हैं कुछ जो है प्राकृतिक अम्ल, यानी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राकृतिक अम्ल हैं उनको जानते हैं। तो सिरके की बात करें तो ये जो है एसिटिक एसिड इसमें अम्ल होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। अंगूर में टार्टिक एसिड होता है। इमली में भी टार्टिक एसिड होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अब जो है कुछ और, दही में लैक्टिक एसिड, घास में बेंजोइक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड, मूत्र में यूरिक एसिड। अब जानते हैं कुछ जो है यंत्रों का रूपांतरण। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में। लाइट ट्यूब विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और सोलर सेल में जो है हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, अर्धचालकों का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं विज्ञान की शाखाएं प्रमुख। तो कुछ प्रमुख शाखाएं विज्ञान की याद रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है। एपीग्राफ का संबंध शिलालेखों के अध्ययन से है। फिर जो है एरोनॉटिक्स का संबंध वायुयान से है। एस्ट्रोनॉमी का संबंध खगोलीय पिंड से है। और जो एंथ्रोपोलॉजी है पुष्पों की शाखाओं के अध्ययन से है। ओबोरीकल्चर का संबंध जो है वृक्षों से है। और जो है आर्थोपीडिक्स का संबंध जो है उभयचरों से है। और निथोलॉजी का संबंध पक्षी विज्ञान से है और जो है पक्षियों के अध्ययन से है। अगला है ऑस्टियोलॉजी, इसका संबंध हड्डियों से है। ओडोंटोलॉजी इसका संबंध दांतों के अध्ययन से है। और निथोलॉजी इसका संबंध जो है ओरिनोलॉजी इसका संबंध स्वप्न से है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है इकोलॉजी, इसका संबंध जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध अध्ययन से है। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना और रुधिर कार्यवाही से संबंधित है। अगला है जो है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से है। अगला है जो है न्यूमिस्मैटिक्स, इसका संबंध पुराने सिक्कों के अध्ययन से है। न्यूरोलॉजी, इसका संबंध तंत्रिका से है। और न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। न्यूमरोलॉजी, इसका संबंध अंग से है। पेडोलॉजी, इसका संबंध मिट्टी से है। पैथोलॉजी, इसका संबंध रोग और की प्रकृति का कारण और उपचार से है। पिसीकल्चर, इसका संबंध मछली उत्पादन से है। अगला है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध फूलों के अध्ययन से है। अगला है जो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का संबंध फूल और कृषि से है। अगला फाइकोलॉजी, इसका संबंध शैवाल से है। माइकोलॉजी, इसका संबंध फफूंद से है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपको याद रखने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थे जो आपको साइंस में याद रखनी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।